So I tried the 2D animation for the first time and this is how I did it. So मुझे 7 साल हो चुके VFX करे हुए और ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं 3D कम्युनिटी को ज्वाइन करे हुए। लेकिन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ 3D आर्टिस्ट वाज टू मच वर्क एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। और एंड में तुम्हें यही सुनने को मिलता था कि फोटो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। फोटो रियलिज्म इज लाइक एन एक्स्ट्रा डिटेल विच विल रिक्वायर मोर टाइम एंड स्टिल ऐसी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो तुम मिस फिर भी कर दोगे। सीधी भाषा में बोलूँ तो परफेक्शन का जो कीड़ा इसमें काटता है ना, वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, which is not really healthy. So मैंने डिसाइड किया कि यार अब थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं, किसी और डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि VFX और CGI के स्किल्स तो अपन सीख चुके हैं। अब मैं एक ऐसी स्किल सीखना चाहता था जो मैं बचपन में बहुत करता था लेकिन मैंने कभी उसको परस्यू नहीं किया, और वो है ट्रेडिशनल ड्राइंग, कार्टून्स, एनिमे, 2D एनिमेशन इन जनरल। अब क्योंकि ये मैं बचपन में खूब करता था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्किल को थोड़ा और फर्निश किया जाए। तो आज की वीडियो में अपन 2D एनिमेशन को ट्राई करेंगे और एक फाइनल प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना बकैती। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बनाना क्या है। सो मेरे केस में अपन आर्या से ही रिलेटेड कुछ एनिमेट करेंगे। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, आर्या मेरा ही बनाया हुआ एक सुपर हीरो है जो कि एक मॉन्स्टर हंटर है, जिसकी फिल्म बनाने के लिए मैंने 1 साल पहले एक निर्णय लिया था और मैं वो चैलेंज फेल कर चुका हूँ, जिसका मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। बट एनीवेज फेलियर्स आते हैं, हार नहीं माननी चाहिए। सो स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि एक मॉन्स्टर ने शहर में तबाही मचा रखी होगी और वो आर्या की तरफ देख रहा होगा। आर्या बीइंग अ कूल गाय, वो उसको मॉन्स्टर से कोई भी खौफ नहीं होगा और वो भी मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होगा। फिर मॉन्स्टर अपना पंजा बाहर निकालेगा और आर्या की तरफ दौड़ता हुआ आएगा, एनिमे स्टाइल में, वो जो लाइंस वगैरह आती हैं। और आर्या जो होगा वो उसको मैग्नेटो की तरह हवा में ही रोक देगा, फिर एक ब्लास्ट करेगा जिस वजह से उस मॉन्स्टर का तंदूर बन चुका होगा। ये छोटा सा है, सिंपल सा है, और बीइंग अ बिगिनर इन 2D एनिमेशन आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट प्रैक्टिस। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप में, जो कि है कैरेक्टर डिजाइन। तो मैंने आर्या और उसके मॉन्स्टर का कैरेक्टर डिजाइन बहुत पहले ही बना लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो फिर वो पावर कट होने की वजह से फाइल करप्ट हो गई थी, ढंग से सेव नहीं हो पाई थी। तो मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं दिखा सकता। क्या मतलब तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा? वेल, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई भी फाइल करप्ट हो जाती है, अब चाहे वो MP4 हो या ब्लेंड फाइल हो या कोई भी फाइल हो, उसको तुम वापस रिपेयर कर सकते हो वंडरशेयर के रिपेयर इट की मदद से। ये एक फाइल रिपेयरिंग टूल है जिसकी मदद से तुम किसी भी फाइल को रिपेयर कर सकते हो। मेरे केस में मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फाइल थी वो पावर कट होने की वजह से करप्ट हो गई थी, तो मैं उसी करप्टेड फाइल को इस ऐप में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और सिंगल क्लिक में ये उस फाइल को रिपेयर कर देगा, जिसको मैं यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकता हूँ और अपने सिस्टम में सेव भी कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल टूल है और अगर तुम क्रिएटर हो तो तुम्हारे पास ये डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती रहती हैं। अब इन चीजों की वजह से तुम्हारा बस काम नहीं रुकना चाहिए। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द वीडियो। अब 2D एनिमेशन का जो सबसे ज्यादा टीडियस काम होता है वो है एनिमेशन करना, जिसके लिए वेरियस आर्टिस्ट अपने अपने डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। हाई बजट एनिमे में 24 फ्रेम को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते हैं 1 सेकंड के सीक्वेंस को बनाने के लिए, लेकिन ये चीज मेरे बस की नहीं है कि मैं 24 डिफरेंट फ्रेम ड्रॉ कर सकूं। कमान यार, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। सो मैंने ना इसके लिए एक नया हैक बनाया है जिसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 5 फ्रेम ड्रॉ करूंगा एक एक्शन के लिए। इसमें से 2 पोजेज होंगे, एक होगा जो फर्स्ट पोज होगा और एक होगा सेकंड पोज। फर्स्ट पोज से सेकंड पोज तक जाने के लिए हम इन बिटवीन 3 फ्रेम्स बनाएंगे। इसमें से हमारा जो पहला फ्रेम होगा वो फर्स्ट पोज का ही स्लाइटली डिफरेंट वर्जन होगा, फिर जो सेकंड फ्रेम होगा वो होगा हमारा मोशन ब्लर का, और जो थर्ड फ्रेम होगा वो हमारे लास्ट फ्रेम का स्लाइटली डिफरेंट वर्जन होगा। जब अपन इन तीनों को एक साथ प्ले करेंगे तो हमें एक प्रॉपर स्मूथ मोशन देखने को मिलेगा। अब इसी प्रिंसिपल का यूज करके हमारे स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग अपन को 3 मेजर एनिमेशन बनाने हैं, जिसमें से हमारा पहला वाला मॉन्स्टर के हैंड का मोशन है, दूसरा है मॉन्स्टर के रन का मोशन, और जो तीसरा है वो है हमारे आर्या का ब्लॉकिंग मोशन। इन तीनों के लिए ही मैंने रेफरेंसेस वगैरह शूट किए थे, क्योंकि यार चाहे 2D एनिमेशन हो या 3D एनिमेशन हो, आपको रेफरेंस तो चाहिए होता है। बिना रेफरेंस के ये चीज गैस करना कि बॉडी का मूवमेंट कैसे होगा वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक प्लस टिप है, अगर तुम्हें एनिमेट करना है तो रेफरेंस जरूर कलेक्ट करें। अब ऐसे करके मैंने तीनों सीक्वेंस एनिमेट कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कलरिंग का।
अब अपने जितने भी फ्रेम्स हैं उनको अपन एक एक करके कलरिंग करेंगे, जिसमें अपन बेस कलर, लाइट और शेडोज इनको ऐड करेंगे। अब मुझे ये पर्टिकुलर प्रोसेस काफी ज्यादा सही लगता है क्योंकि इसमें जो आपका आइडिया है वो निखर के आता है। मतलब जितने भी कलर जब निखर के आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उसमें कुछ तो बनाया है। अब जितने भी बचे हुए हमारे फ्रेम्स हैं, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, SFX हो गया, आई एनिमेशंस हो गए, उन सबको एनिमेट एंड कलर करने के बाद अपन सीधा इंपोर्ट कर देंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। अब आफ्टर इफेक्ट्स एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसका यूज करके अपन कैमरा एनिमेशन कर सकते हैं और बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि लेंस ब्लर हो गया और पार्टिकल इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और आखिर में साउंड, BGM और SFX डालने के बाद यू कैन एंजॉय द फाइनल रिवील।